हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट हम कर सकते हैं। तो वहाँ दो टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस और टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब है आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस के हेल्प से हम पानी को क्या बनाएंगे, सॉफ्ट बनाएंगे। मतलब पानी के हार्डनेस को दूर करेंगे। पानी के अंदर जो भी साल्ट सॉल्युबल फॉर्म में है उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके पानी को सॉफ्ट बनाएंगे। तो लाइम सोडा प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लाइम देख लो क्या है, लाइम प्लस सोडा। लाइम प्लस सोडा को यूज करके पानी के हार्डनेस को हम रिमूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लाइम सोडा प्रोसेस। तो लाइम सोडा प्रोसेस इज अ वेरी पॉपुलर एंड इजी मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो लाइम सोडा जो प्रोसेस है ये बहुत ही पॉपुलर है, मतलब हर जगह इसका यूज किया जाता है और बहुत ही इजी मेथड है पानी को सॉफ्ट बनाने का। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ सॉल्युबल हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट इनटू इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स। इस मेथड के अंदर हम जो सॉल्युबल हार्डनेस है, साल्ट है जो पानी के अंदर हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, उसको इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करके पानी से हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोडा। सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 क्या है हमारा यहाँ सोडा। और लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये लाइम हो गया और ये सोडा हो गया। तो लाइम सोडा को ऐड करके पानी का हार्डनेस को हटाएंगे। तो प्रोसेस का नाम क्या हो गया, लाइम सोडा प्रोसेस। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स आर सब्सिक्वेंटली सेपरेटेड बाय सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन। तो जो अब इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, तो उसको सेटल करा देंगे और फिर बाद में फिल्टर करके पानी को फिल्टर करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को हम पानी से रिमूव कर देंगे। तो ये है हमारा लाइम सोडा प्रोसेस। बहुत ही तो प्रिंसिपल क्या है, पॉपुलर मेथड है, वेरी पॉपुलर मेथड। तो एग्जाम में आने का चांस 100% है। अगर लाइम सोडा प्रोसेस अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा। व्हेन वाटर इज ट्रीटेड विथ नोन अमाउंट ऑफ लाइम and soda, the dissolved salt calcium 2 plus and magnesium 2 plus ions present in water react with these to form insoluble precipitate। तो देखो पानी के अंदर हम नोन अमाउंट अपने से कैलकुलेट करके कैलकुलेटेड अमाउंट में हम लाइम मिलाएंगे और सोडा मिलाएंगे और लाइम सोडा पानी के अंदर ऐड करेंगे। तो क्या होगा, वो कैल्शियम या मैग्नीशियम 2 प्लस आयन के साथ जाके रिएक्ट करेगा और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में उसको कन्वर्ट करेगा। अब देखो लाइम का क्या फंक्शन है और सोडा का क्या फंक्शन है। पानी के अंदर लाइम क्या काम करेगा जाके और सोडा क्या करेगा, ये दोनों का फंक्शन आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो फंक्शन ऑफ लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम भी बोलते हैं। तो लाइम इज इफेक्टिवली यूज्ड फॉर रिमूविंग टेम्पोररी हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लाइम का आसानी से यूज कर रहे थे, बहुत ही। तो डिजोल्व आयरन एंड एल्युमिनियम साल्ट present magnesium hardness dissolve CO2 and gases free mineral acid present in water। तो लाइम का जो हम यूज टेम्पोररी हार्डनेस के लिए तो कर ही रहे थे, और लाइम का यूज आप किसको रिमूव करने के लिए कर सकते हो, पानी के अंदर जो डिजोल्व आयरन है या एल्युमिनियम साल्ट प्रेजेंट है उसको भी रिमूव करोगे। परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस को भी रिमूव कर सकता है, डिजोल्व CO2 को भी कर सकता है, H2O गैस को कर सकता है। तो इसका कुछ प्रोसेस है, कैसे होगा। सबसे पहले लाइम जाएगा तो वो टेम्पोररी हार्डनेस को पानी से रिमूव करेगा। टेम्पोररी हार्डनेस पानी के अंदर कैसे आएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। तो देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस लाइम जाके क्या दिया, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट किया, ये प्रेसिपिटेट बन गया। फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जाके, तो ये क्या हुआ, टेम्पोररी हार्डनेस। ये पिछले क्लास में भी देखे थे, टेम्पोररी हार्डनेस को लाइम क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करोगे, तो MgCl2 लाइम के साथ रिएक्ट किया तो MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में इसको कन्वर्ट किया और CaCl2, इसको तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब ये CaCl2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड क्या है और कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट है हमारा परमानेंट हार्डनेस। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट क्या है, परमानेंट हार्डनेस। तो रिमूवल ऑफ डिजोल्व CO2। तो ये क्या किया, यहाँ पे लाइम यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर दिया। अब है CO2 और H2O गैस। CaOH CO3 में कन्वर्ट किया H2O। तो CO2 के साथ लाइम जाके रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया। फिर H2S गैस के साथ लाइम रिएक्ट किया तो कैल्शियम
सल्फाइड में कन्वर्ट कर दिया। रिमूवल ऑफ डिजॉल्व आयरन एंड एल्युमिनियम साल्ट, तो आयरन को भी रिमूव कर सकता है लाइम, देखो आयरन को भी रिमूव कर दिया। फेरस हाइड्रोक्साइड, अब फ्री मिनरल को भी लाइम यहाँ पे जाके रिमूव कर दिया। अब लाइम तो अपना काम करके चला गया, लाइम तो अपना काम करके चला गया। अब परमानेंट हार्डनेस जो CaCl2 था, CaSO4 था, परमानेंट हार्डनेस को अब सोडा उसको रिमूव करेगा। तो ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व साल्ट मैग्नीशियम 2+, Fe2+, HCl, H2SO4 by lime, the permanent calcium hardness is generated in water due to formation of calcium। तो देखो लाइम का काम कहाँ पे खत्म हुआ, लाइम अपना काम तो करके चला गया। लाइम क्या किया, रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस कैल्शियम क्लोराइड को, कैल्शियम सल्फेट को कौन रिमूव करेगा, सोडा, और ये कैल्शियम सल्फेट बना दिया। लाइम अपना काम कर दिया, अब इस सब को रिमूव करेगा कौन, सोडा। तो लाइम और सोडा के हेल्प से हम पानी को सॉफ्ट बना रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम पड़ा लाइम सोडा प्रोसेस। तो लाइम पहले आप यूज किए, लाइम क्या कर दिया, परमानेंट हार्डनेस को आपस में तोड़ दिया। परमानेंट हार्डनेस पानी के अंदर, परमानेंट हार्डनेस के कंपाउंड में तोड़ करके अब इस परमानेंट हार्डनेस पानी के अंदर कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, इसको आप सोडा मिलाकर पानी से आप दूर कर दो, तो इस प्रोसेस का नाम पड़ जाएगा लाइम सोडा प्रोसेस। तो देखो वही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व साल्ट्स, डिजॉल्व साल्ट को रिमूव करते टाइम, जैसे डिजॉल्व साल्ट क्या था, मैग्नीशियम 2+, Fe2+, Al3+, H2SO4 बाय लाइम, लाइम के थ्रू हम क्या कर रहे थे, इनको अलग कर रहे थे पानी से। द परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस इज जनरेटेड, पानी के अंदर क्या जनरेट हो गया, इसको रिमूव करने गए और पानी के अंदर क्या जनरेट हो गया, क्या आ गया, क्या बन गया, कैल्शियम हार्डनेस आ गया, परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस आ गया। ड्यू टू इन द वाटर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट की वजह से पानी के अंदर ये फॉर्म हो गया। दिस कैल्शियम हार्डनेस प्रेजेंट इन इज रिमूव्ड बाय सोडा, और ये जो कैल्शियम हार्डनेस पानी के अंदर आया उसको आप किसके हेल्प से रिमूव करोगे, सोडा के हेल्प से। तो प्रोसेस का नाम क्या पड़ जाएगा, लाइम सोडा प्रोसेस। तो विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिएक्शन, अब कैल्शियम क्लोराइड में सोडा मिलाओ तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, पानी से बाहर हो जाएगा, रिमूव कर दो फिल्टर करके। कैल्शियम सल्फेट, सोडा मिलाओ पानी के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, इसको आप आसानी से रिमूव कर दोगे। अब देखो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लाइम सोडा प्रोसेस आर क्वाइट स्लो। अब जो रिएक्शन हुआ लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर वो बहुत ही स्लो है। रिएक्शन कैसा है, बहुत ही स्लो। हेंस द प्रेसिपिटेट डेवलप इन द फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फाइन साइज एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। जो ये लाइम सोडा प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है। सबसे पहले तो ये क्या है, ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है, और इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट बनता है किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम। इसका जो साइज होता है बहुत ही फाइन साइज है, बहुत ही छोटा साइज है, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। जो कि कैसे, अगर पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और उसका साइज बहुत ही कम है तो पानी के अंदर सेटल तो करेगा नहीं, सेटल तो करेगा नहीं, वो पानी के अंदर कोलाइडल फॉर्म में रहेगा, मतलब मिक्स फॉर्म में रहेगा। which lastly enter and deposit into the pipe and boiler tubes leading to the blocking and corrosion of pipes। तो ये अगर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड पानी से अच्छे से अगर आप रिमूव नहीं कर पाए तो वो फाइनली कहाँ जाएगा, पाइप के अंदर जाएगा, पाइप से आपके घर में जाएगा। तो पाइप के अंदर या बॉयलर के अंदर जब ये पानी जाता है तो ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देता है पाइप को, पाइप को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ज़्यादा अगर रहेगा तो पाइप में क्या आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा, मतलब पानी का पाइप का एफिशिएंसी कम हो जाएगा और पानी पाइप को कोरोजन भी कर देगा, जंग भी लगा देगा। विच सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द पर्पस कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अब कोरोजन ना हो, पानी पाइप ब्लॉक ना हो, उसको कैसे कर सकते हैं, उसको दूर करने के लिए कुछ दिया हुआ है उपाय। प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ केमिकल एंड वाटर, पानी के अंदर प्रॉपर केमिकल और वाटर का मिक्सिंग करो। गिविंग प्रॉपर टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जो पीछे जो जितना रिएक्शन हुआ लाइम सोडा के अंदर उसको प्रॉपर टाइम दो अच्छे से रिएक्ट होने के लिए, ताकि ये आसानी से प्रेसिपिटेट बनाए, अच्छे से सेटल करे। यूज ऑफ कोगुलेंट सच एज एलम या एन। अब कोगुलेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है एलम। एलम क्या है, फिटकरी, फिटकरी का यूज करो ताकि
फिटकरी क्या करता है, पानी के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है छोटा छोटा, उसको क्या करेगा, फिटकरी आपस में उस छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके एक बड़ा पार्टिकल बना देगा और उसको फिर ये सेटल कराने का काम करता है। तो कोगुलेंट का काम है छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके बड़ा पार्टिकल बनाना और नीचे फिर पानी में सेटल कराना। तो ये सब तीनों प्रोसेस के जो उपाय है, कुछ जो पानी में आप यूज करोगे तो पानी को आप प्योर बना सकते हो। पहला, केमिकल को अच्छे से ऐड करो, फिटकरी मिलाओ, और तीसरा, प्रॉपर टाइम दो रिएक्शन होने के लिए। अब सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय लाइम सोडा प्रोसेस कैन बी डन बाय टू वे। अब जो लाइम सोडा प्रोसेस से जो पानी को आप सॉफ्ट बना रहे हो वो दो तरह से कर सकते हो। पहला है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और दूसरा है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय लाइम सोडा कैन बी व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट अ रूम टेम्परेचर, इट इज नोन एज कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। जब लाइम सोडा प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे होगा, मतलब जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के अंदर हम लोग रह रहे हैं, तो वैसे टेम्परेचर के अंदर अगर आप रिएक्शन कराए लाइम सोडा का पानी से, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। उस प्रोसेस का क्या नाम है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। एंड व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट हायर टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज कॉल्ड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। जब आप टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। तो अब लाइम सोडा प्रोसेस दो तरह का है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या है, पानी का रिएक्शन कब हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर क्या है हमारा, जनरली रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला टेम्परेचर पे अगर पानी के अंदर लाइम सोडा मिला रहे हो और पानी के अंदर जाके वो रिएक्शन करके पानी को सॉफ्ट बना रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेगा, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। वही सब चीज लिखा हुआ है, पढ़ लो अच्छे से। In this process, calculated amount of lime and soda is mixed with hard water at room temperature. Also, a small quantities of coagulants such as alum, aluminum sulfate, sodium aluminate, etc. are added. These coagulant helps in the removal of finely divided precipitate of silica and oil present in water. तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट में, मतलब जितना अमाउंट हम मिला रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए, कितना ग्राम सोडा मिला रहे हैं और कितना ग्राम लाइम मिला रहे हैं, उसको हम कैलकुलेट कर लिए और पानी में मिला दिए रूम टेम्परेचर पर। और क्या मिलाएंगे, कुछ कोगुलेंट भी मिलाएंगे। कोगुलेंट कौन सा हो सकता है, फिटकरी हो सकता है, एलम हो सकता है, एल्युमिनियम सल्फेट होता है। तो कोगुलेंट का काम क्या है, कोगुलेंट पानी के अंदर जो फाइन पार्टिकल होगा, छोटे छोटे जो साइज का जो इम्प्योरिटी होगा, उसको ये बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करता है और पानी को साफ बनाने में हेल्प करता है। तो वही लिखा हुआ है, these coagulant help in removal of finely divided precipitate of silica and oil present in water। मेथड क्या है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में क्या मेथड लगता है, उसको देखो। known quantities of lime and soda and a small quantity of coagulant is added to the hard water from top into inner chamber of a vertical circular tank as shown in figure। तो ये हमारा टैंक है, वर्टिकल टैंक है। कैसा टैंक है, तो इसमें देखो इधर से टॉप से हम क्या मिला रहे हैं, केमिकल मिला रहे हैं, सोडा मिला रहे हैं, लाइम मिला रहे हैं और कोगुलेंट मिला रहे हैं, पानी के अंदर मिक्स मिला दिए। ये पानी कैसा है, हार्ड वाटर है, पानी के अंदर हार्ड वाटर के अंदर मिला दिए। द चैम्बर इज इम्पटेड विथ वर्टिकल रोटेटिंग इक्विप्ड विथ। अब यहाँ पे ये हमारा रोटेटिंग क्या है, वर्टिकल रोटेटिंग शाफ्ट कैरिंग ए नंबर ऑफ पैडल्स। अब यहाँ पे ऊपर शाफ्ट लगा रहता है, मोटर के हेल्प से इस शाफ्ट को घुमाते हैं और इसके अंदर पैडल बहुत सारा, देखो पैडल, ये सब पैडल है। मतलब शाफ्ट को घुमा करके पैडल के हेल्प से जितना आप केमिकल पानी के अंदर मिलाए हो उसको अच्छे से मिक्स करने का काम है। जब इस शाफ्ट के हेल्प से आप इस मोटर चलाकर इसको घुमाओगे तो ये केमिकल सारा पानी में अच्छे से घुल जाएगा। तो पानी के अंदर केमिकल को मिलाते हैं। रोटेटिंग शाफ्ट कैरिंग पैडल्स फॉर पावरफुल स्टीयर करके मतलब उसको मिक्स करते हैं अच्छे से। कंटिन्यूअस मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ सोडा लाइम एंड कोगुलेंट, पानी के अंदर अच्छे से इसको मिक्स किया जाता है इस प्रोसेस। तो ये चैम्बर है हमारा वर्टिकल चैम्बर। तो देखो इधर से हमारा रॉ वाटर, इधर से जो हमारा हार्ड वाटर है इधर से जाएगा इधर से, और जो केमिकल होगा इधर से, और फिर इसके अंदर जाके दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब ये प्रॉपर रिएक्शन हो जाएगा तो नीचे हमारा स्लज बन जाएगा। स्लज जो हमारा नीचे जाके बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। स्लज मतलब अनवांटेड मटेरियल और अनवांटेड साल्ट, चिपचिपा पदार्थ जितना भी है पानी के अंदर अनवांटेड, वो नीचे आके सेडिमेंटेशन टैंक,
ये क्या है, सेडिमेंटेशन, यहाँ पे जाके सेडिमेंटेशन हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, और जो साफ पानी होगा फिर यहाँ से बाहर हो जाएगा इस फिल्टर से, यहाँ से यहाँ से साफ पानी आपका बाहर आ गया। तो यहाँ से गंदा पानी गया, इधर से केमिकल आया, जो भी अनवांटेड मटेरियल था उसको फिर अच्छे से केमिकल को पानी के अंदर मिक्स किए, तो फिर आप जो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद जो अनवांटेड सब्सटेंस था वो स्लज के फॉर्म में नीचे से सेटल हो गया, सेडिमेंट हो गया, और जो हमारा साफ पानी है यहाँ से जाके जो हमारा क्लियर वाटर है बाहर आ गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। तो इसी तरह है हॉट सोडा लाइम प्रोसेस। तो देखो बाकी तो पढ़ ही सकते हो। द सॉफ्टेंड वाटर कंटेन्स रेसिडुअल हार्डनेस ऑफ अबाउट 50 to 60 mm। तो सॉफ्ट लाइम सोडा प्रोसेस का जो मेन डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर जो हार्डनेस है पानी का वो पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाता है, कुछ रेसिडुअल हार्डनेस बचा रह जाता है। कितना हार्डनेस बचा रह जाता है? 50 से 60 ppm तक का हार्डनेस पानी के अंदर रह ही जाता है। तो पानी को अगर जीरो फुल हार्डनेस प्रूफ बनाना है तो हम हॉट लाइम सोडा का यूज करते हैं। तो सॉफ्ट लाइम सोडा प्रोसेस में पानी का हार्डनेस पूरा नहीं जाता है, कुछ हार्डनेस इसके अंदर रह जाता है। तो इसके डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम लोग लाए हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। तो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस क्या है उसको भी देख लो। When water is treated with lime and soda at a room temperature of 90 to 100 डिग्री सेल्सियस, तो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में जीरो हार्डनेस हमको मिलता है, मतलब पूरा सॉफ्ट वाटर मिलता है। तो जब टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का, तो उसमें हम क्या करते हैं, लाइम और सोडा मिक्स कर देते हैं, विच इज कॉल्ड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। सिंस टेम्परेचर इज क्लोज टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, 90 से 100 पे करता है। द रिएक्शन बिकम्स फास्टर, जो रिएक्शन हो जाता है हमारा फास्ट हो जाता है, पानी का इसके अंदर सोडा लाइम जाके जल्दी रिएक्ट करता है। सॉफ्टनिंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस इज इंक्रीज। तो इस मेथड से जो पानी का जो सॉफ्टनिंग प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, पानी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब ये फिगर है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के, इसके अंदर क्या क्या है, पहला तो है रिएक्शन टैंक जिसके अंदर रिएक्शन होता है, दूसरा है सेडिमेंटेशन वेसल, यहाँ पे पानी का जो स्लज होता है सेडिमेंट कर जाता है, सेडिमेंटेशन वो, और एक है सैंड फिल्टर, ये हमारा फिल्टर लगा हुआ, ये क्या है, फिल्टर। इस फिल्टर का काम क्या है, यहाँ से जो पानी आया उसको ये फिल्टर क्या करेगा, छानेगा, फिल्टर करेगा पानी को, और नीचे से जो हमारा फिल्टर वाटर होगा वो सॉफ्ट वाटर कहलाएगा, ये सॉफ्ट वाटर कहलाएगा, सॉफ्ट वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पहले तो टेम्परेचर बढ़ा दो, बाकी हॉट सेम ही प्रोसेस है कोल्ड लाइम की तरह ही, सेडिमेंटेशन टैंक भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस एक्स्ट्रा एक यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, बाकी सेमी प्रोसेस है बस। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा पानी का 90 से 100 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, और यहाँ से जो पानी आपको मिलता है बिल्कुल सॉफ्ट पानी मिलता है, मतलब जो यहाँ से हार्ड कोई जीरो हार्डनेस मिलता है, आगे लिखा हुआ होगा जो हमको पानी मिलता है जीरो हार्डनेस वाला मिलता है। स्लज इज टेकन आउट थ्रू स्लज आउटलेट प्रोवाइडेड इन द बॉटम, यहाँ से स्लज बाहर आ जाता है, स्लज मतलब चिपचिपा पदार्थ जो भी है बाहर आता है। सॉफ्टेंड वाटर ऑफ राइज अप टू, जो सॉफ्ट होता है पानी ऊपर राइज करके नीचे ऊपर चला जाता है और यहाँ से फिल्टर आउट हो जाता है, फिल्टर करके इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखो अब है हॉट लाइम और सोडा लाइम, कोल्ड सोडा लाइम प्रोसेस के बीच का अंतर क्या है, इस अंतर को समझ गए तो हॉट लाइम कोल्ड लाइम सब समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्या है, डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड सोडा लाइम प्रोसेस, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। इट इज अ फास्ट प्रोसेस विच इज ऑपरेटेड एट हाई। तो हॉट सोडा लाइम प्रोसेस जो है, इसका जो प्रोसेस है इसमें रिएक्शन जल्दी होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, तो इसको फास्ट प्रोसेस होता है क्योंकि टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस है। इट इज अ स्लो प्रोसेस। कोल्ड सोडा लाइम प्रोसेस क्या है, स्लो है, क्योंकि जो यहाँ पे रिएक्शन होता है रूम टेम्परेचर पर होता है। इन दिस प्रोसेस फिल्ट्रेशन इज इजी एंड फास्ट, इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है, पानी जो फिल्टर होता है आसानी से जल्दी होता है। इन दिस प्रोसेस फिल्ट्रेशन टेक्स लॉन्ग टाइम एंड नॉट इजी, इसके अंदर जो पानी का फिल्ट्रेशन होता है, पानी को जब फिल्ट्रेशन होता है ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि रिएक्शन ही ज़्यादा टाइम से हो रहा है, तो फिल्टर पानी जल्दी फिल्टर नहीं हो पाता है, मतलब इसका इम्प्योरिटी जल्दी रिमूव हो जाता है, तो जल्दी पानी फिल्टर हो जाता है। यहाँ पे पानी को फिल्टर्ड होने में टाइम लगता है। इट हैज हाई सॉफ्टनिंग कैपेसिटी एंड ट्रीटेड वाटर है रेसिडुअल हार्डनेस ऑफ 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको जो हार्डनेस मिलता है, देखो ये यहाँ भी पानी से हार्डनेस पूरी तरह से तो नहीं जा रहा है, कुछ हार्डनेस बच ही जा रहा है, 15 से 30 ppm का हार्डनेस पानी के अंदर यहाँ भी बच रहा है।
और यहाँ जो पानी का हार्डनेस है 50 से 60 ppm, तो किसका कैपेसिटी अच्छा हुआ? हॉट लाइम सोडा प्रोसेस का कैपेसिटी अच्छा हुआ एज कम्पेयर टू कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। इसके अंदर हार्डनेस ज़्यादा है, 50 से 60 ppm हार्डनेस रह जाता है ट्रीटमेंट के बाद भी। इसके अंदर 15 से 30 ppm ही हार्डनेस बनता है। ppm का मतलब क्या? ppm का मतलब mg पर लीटर, mg पर लीटर, mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। तो 15 से 30 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस बच जाता है किसके अंदर? हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर। और 50 से 60 ppm यानी 50 से 60 mg पर लीटर हार्डनेस रह जाता है ट्रीटमेंट के बाद कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? पानी ज़्यादा सॉफ्ट किसके अंदर हुआ? हॉट सोडा लाइम प्रोसेस के हेल्प से पानी जल्दी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इट इंक्रीजेज pH वैल्यू ऑफ वाटर, देयरबाय रिड्यूसिंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस है ये पानी के pH को बढ़ा देता है। पानी के pH को बढ़ा देगा। अगर पानी के pH को बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो मर जाएगा। नो रिडक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यहाँ पानी के pH में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो यानी यहाँ पे जो डिजीज कॉजिंग, जो बीमारी पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया है यहाँ पे मर जाता है और यहाँ पे नहीं मरता है। तो ये ज़्यादा अच्छा हुआ। रिड्यूसिंग द कोरोजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप ड्यू टू हायर pH वैल्यू। और pH बढ़ा दिए तो यहाँ पे जो कोरोजन का जो रिएक्शन, कोरोजन पाइप के अंदर जो कोरोजन होने का चांस है वो कम हो जाएगा। पानी को जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से घरों में सप्लाई करेंगे तो उसमें पाइप के अंदर क्या होगा? कोरोजन नहीं होगा। नो प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन। जो हॉट कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से जो पानी ट्रीट होगा उसके अंदर कोरोजन का कोई प्रोटेक्शन नहीं। रिमूव्स मच ऑफ डिजॉल्व गैसेस ड्यू टू स्टीम एट हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर क्योंकि पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर है तो जो डिजॉल्व गैस होगा पानी के अंदर, जो गैस डिजॉल्व फॉर्म में होगा उसको ये स्टीम में कन्वर्ट करेगा, वेपर में जल्दी कन्वर्ट कर देगा। तो वेपर पानी का जो अनवांटेड गैस है वो गैस के फॉर्म में जाके, पानी के अंदर जो डिजॉल्व गैस है वो वेपर के फॉर्म में जाके जल्दी ये क्या हो जाएगा? पानी से बाहर हो जाएगा स्टीम। नो रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेस। पानी के अंदर जो गैस डिजॉल्व था उसका रिमूवल नहीं हो सकता है। लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज फॉर्मेशन कॉज डिस्पोजल प्रॉब्लम। लेस अमाउंट ऑफ स्लज फॉर्मेशन क्रिएट्स लेस प्रॉब्लम। अब जो अनवांटेड सब्सटेंस था, जो चिपचिपा पदार्थ था, जो सेडिमेंटेशन टैंक नीचे जो सेटल कर जाता था, जो भी, तो वो क्या था? हमारा स्लज। स्लज के अंदर क्या रहता है? स्लज एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वाटर प्लस, इसके अंदर वाटर भी रहता है प्लस थोड़ा सा पानी रहता है और थोड़ा सा सॉलिड रहता है। तो यानी मडी फॉर्म में रहता है, कैसा? कीचड़ के फॉर्म में रहता है। बहुत ही बेकार चीज़ है। तो इसमें जो स्लज का निर्माण होता है, लार्ज अमाउंट में स्लज होता है और स्लज को फिर हमको क्या करना होता है? डिस्पोज करना होता है कहीं पे। इस स्लज को क्या करोगे? घर में तो रखोगे नहीं, कहीं बेकार चीज़ है तो उसको कौन रखेगा? तो इसको डिस्पोजल प्रॉब्लम, इसका कहीं पे डिस्पोज करने से पहले इसको दोबारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे लेस स्लज फॉर्मेशन, यहाँ पे जो स्लज बनता है वो कम बनता है। तो कम स्लज बनता है तो यहाँ पे डिस्पोजल प्रॉब्लम कम क्रिएट करता है, यहाँ पे डिस्पोजल प्रॉब्लम ज़्यादा है। डिस्पोजल मतलब जो स्लज बना उसको कहीं पे जाके आप फेंकोगे ना, तो फेंकने से पहले स्लज को भी यहाँ ट्रीटमेंट करना पड़ जाता है, क्योंकि स्लज बहुत ज़्यादा है। तो एक जगह आप ज़्यादा गंदगी नहीं फेंक सकते हो और यहाँ पे कम गंदगी निकलता है पानी से, तो यहाँ पे स्लज का जो डिस्पोजल प्रॉब्लम है वो कम है। तो यहाँ पे आपका लाइम सोडा प्रोसेस एग्जाम में आने का 100% चांस है। या तो लाइम सोडा प्रोसेस पूछ दे, या डिफरेंस बिटवीन कोल्ड सोडा लाइम, कोल्ड एंड हॉट, या डिफरेंस पूछ सकता है हॉट सोडा लाइम प्रोसेस या कोल्ड सोडा लाइम प्रोसेस। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।